Assalamu alaikum and welcome to another episode of Post Market Analysis. Today is Monday 28th of October 2024. एक नज़र डालते हैं मार्केट परफॉर्मेंस पे। शुरू हम करेंगे जुम्मे के दिन की हमारी जो वीडियो थी उसके आखिरी हिस्से से, जहाँ पे हमने मंडेज़ की एक्सपेक्टेशन के बारे में बात की थी। आपको अगर याद हो तो हमने आपको 3 चीज़ें बताई थी अपने क्लोजिंग रिमार्क्स में कि अगर मंडे को एक स्ट्रांग ओपनिंग सेशन मिलता है तो मार्केट जो है वो अपनी अपवर्ड ट्रेंड में अपना सफ़र जारी रखेगी और नए लेवल्स तक जाएगी। उसके बाद जो हमने आपको पॉइंट बताया था कि प्रेशर सेलिंग विल बी सीन ड्यूरिंग द सेशन, जो आज के दिन हमने देखा मार्केट में। In case of small volume levels, the market may go in sideways to correct. और आज हमने यही चीज़ मार्केट में होते हुए देखी कि वॉल्यूम जब कम जनरेट हुए तो उसके बाद हमने मार्केट की क्लोजिंग पे भी उसका इम्पैक्ट देखा और उसकी साइडवेज मूवमेंट पे भी देखा। और मार्केट को इस वक्त हम कह सकते हैं कि वो अपने एक करेक्शन फेज उसने शुरू कर दिया है। अगर आज की हम डेली ब्रीफ पे बात करेंगे तो मार्केट ने जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी 89,993, उसमें गैप ओपनिंग के साथ 640 पॉइंट्स के इजाफे के साथ आज ओपन किया 90,633.64 के साथ, जहाँ पे मार्केट ने आज जो टॉप देखा अपना लेवल दैट इज़ 91,054। और जब क्लोजिंग हुई तो हमने देखा कि जो फ्राइडे का क्लोजिंग जो लेवल्स थे उसमें 201 पॉइंट के इजाफे के साथ आज मार्केट ने क्लोजिंग हमें दिखाई विद 90,195, जो कि एक ऑल टाइम हाई क्लोजिंग तो डेफिनेटली है। लेकिन अगर आज के हम टॉप जो नंबर ऑफ जो लेवल था हमारा उससे देखते हैं तो अब मार्केट ने आज ऑलमोस्ट 860 पॉइंट्स जो है लूज़ किए हैं। ये एक अच्छा खासा जो लॉस था मार्केट ने जो आज देखा क्लोजिंग के जब इख्तिताम हमें दिखा है तो उस पर सो एक बड़े डाउन ट्रेंड में जाते हुए मार्केट ने एक बड़े लॉस के साथ आज हमें क्लोजिंग दिखाई है। बाय एंड लार्ज अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो बज़ाहिर आज 2 चीज़ें वाज़ेह नज़र आ रही थी। पहला कि मार्केट करेक्शन फेज़ में जाने वाली है और अपने जो लेवल्स हैं उसको करेक्ट करेगी आने वाले दिनों में। दूसरा हमने जो एक चीज़ देखी वो ये थी कि मार्केट में जो अल्टरनेटिव रिप्लेसमेंट स्क्रिप्ट्स हैं वो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल नहीं हैं। जहाँ पे हमने पिछले हफ्ते 1.5 हफ्ते से जो एक अप ट्रेंड की रैली देखी थी, जो कि बेसिकली 4 सेक्टर्स ने उसको सहारा दिया था, जिसमें बैंकिंग सेक्टर था, फर्टिलाइज़र था, सीमेंट था और उसके अलावा जो हमारा जो ऑयल एंड गैस बनाता है वो था। तो आज के दिन के बाद हमें उसमें नज़र ही आता है कि इसमें अल्टरनेटिव जो स्क्रिप्ट्स हैं जिन्होंने आगे चलाना था मार्केट को वो इस वक्त नज़र नहीं आ रहे, जिसकी वजह से आज हमने मार्केट को अंडर प्रेशर देखा और मार्केट ने अपने पॉइंट्स आज लूज़ करके हमें दिखाए। अगर हम वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो एज़ कम्पेयर टू फ्राइडे आज वॉल्यूम्स में नुमाया कमी देखी गई। मार्केट वॉल्यूम में भी कमी वाक़या हुई, जबकि KSE 100 इंडेक्स के वॉल्यूम्स में भी नुमाया कमी देखी गई। KSE 100 इंडेक्स ने जहां आज 2,67,000 के करीब वॉल्यूम जनरेट किए थे, वहीं पे अगर हम टॉप 10 परफॉर्मर्स की तरफ देखेंगे तो उनका कलेक्टिव जो वॉल्यूम था दैट वाज 228 मिलियन। सो डेफिनेटली मार्केट में वॉल्यूम्स भी कम हो रहे हैं और जो स्क्रिप्ट की रोटेशन में अल्टरनेटिव जो स्क्रिप्ट्स हैं वो भी मिसिंग नज़र आ रहे हैं। एक नज़र डालते हैं आज की जो खबरें थी उन पे। दस इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जो हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है कि वो इंटरवीन करें। ये जो 10 कंपनीज़ हैं जिनमें काफ़ी नॉन कंपनीज़ भी हैं, जो कि पाक जन पावर है, निशात पावर है, हपको नारोवान है और इनके साथ 7 अदर कंपनीज़। तो इन्होंने गवर्नमेंट को ये कहा है कि वो वक्त से पहले जो है
अपने एग्रीमेंट्स ख़त्म करना चाहते हैं गवर्नमेंट के साथ। और वो जो है जो मेन रीज़न उन्होंने बताया है वो है कि जो गलत ब्लेम डाला जा रहा है आईपीपी की जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं उनको जो हाईलाइट करके जो आईपीपीज़ को अ, एक तरह से ज़्यादा ब्लेम दिया जा रहा है, हालांकि प्रॉब्लम्स जो है वो कैपेसिटी पेमेंट्स की नहीं है बल्कि एक डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं जिसमें लाइन लॉसेस हैं, जिसमें जो डिफरेंट जो हमारे जो डिस्कोज हैं उनकी जो नॉन परफॉर्मेंस है अब वो ज़्यादा उस पर ज़िम्मेदार है एज़ कम्पेयर टू दी आई पी पीज़। सो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि मज़ीद जो कंपनीज़ हैं वो इसमें शामिल भी होंगी और हम पावर सेक्टर में एक प्रेशर आता हुआ और डेवलप होता हुआ देखेंगे। फिरोज साहब ने आज अपने जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं जहाँ पे उन्होंने जो क्वार्टर है जो जुलाई से सितंबर तक का उसमें 22.16 का लॉस और डिक्रीज शो की है प्रॉफिट्स में एज़ कम्पेयर टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर, और कोई पे आउट नहीं उन्होंने अनाउंस किया फॉर द शेयर होल्डर्स। इसी तरीके से लकी सीमेंट ने आज अपना फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस किए और वहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट शो किया है जिसमें 6.56 बिलियन रुपीस के साथ अपना जो फर्स्ट क्वार्टर है ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उसको उन्होंने डिक्लेयर किया। हालांकि अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी के बावजूद जो है जो उनकी सेम पीरियड लास्ट ईयर है उसके हिसाब से जो प्रॉफिट्स हैं और जो अर्निंग्स है उसमें 5.3% का डिक्रीज शो किया गया है। लकी सीमेंट ने भी कोई पे आउट डिक्लेयर नहीं किया अपने शेयर होल्डर्स के लिए। इंडस मोटर कंपनी ने भी आज अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस किए जहाँ पे उन्होंने ओवरऑल 5.09 बिलियन रुपीस का प्रॉफिट शो किया, बट एज़ कम्पेयर टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें डिक्रीज देखने में आया है। इसके अलावा 39 रुपीज़ का कैश डिविडेंड अनाउंस करने के साथ साथ जो उन्होंने अपना प्लांट है उसको 2 दिनों के लिए बंद किया है फ्रॉम 29 टिल 31 ड्यू टू जो स्पेयर पार्ट्स की शॉर्टेज है इस वक्त कंपनी में, तो उसकी वजह से उन्होंने ये जो इसकी प्लांट की जो ऑपरेशंस है उसको सस्पेंड करने का ऐलान भी आज किया। अलगाजी ट्रैक्टर्स ने भी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस किए जहाँ पे 35.4% का फॉल शॉर्ट उन्होंने शो किया है इन दी अर्निंग्स, जहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 633 मिलियन को डिक्लेयर किया है एज़ कम्पेयर टू द प्रॉफिट ऑफ 980 मिलियन जो सेम पीरियड लास्ट ईयर के लिए था। और अलगाजी ट्रैक्टर्स ने भी कोई प्रॉफिट पे आउट नहीं अनाउंस किया फॉर इट्स शेयर होल्डर्स। पैकेजेस लिमिटेड ने भी आज अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस किए जहाँ पे 45% का ड्रॉप शो किया है इन द नेट प्रॉफिट एज़ कम्पेयर टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर के हिसाब से, और इन्होंने भी कोई पे आउट नहीं अनाउंस किया अपने शेयर होल्डर्स के लिए। अगर आज की सेशन समरी पे हम एक नज़र डालते हैं जहाँ पे बज़ाहिर हमें एक ये नॉर्मल रूटीन का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक सेशन नज़र आता है जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग भी होती है, लेवल्स में कमी और उसमें इजाफा भी देखा जाता है, बट आज के जो सेशन है उसमें एक चीज़ थोड़ी सी सिग्निफिकेंट है, वो है तकरीबन दोपहर 1 बजे के बाद की मार्केट का जो रिस्पांस है और परफॉर्मेंस है जो कि थोड़ी सी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल रूटीन डे की हमारी वर्किंग्स होती हैं। हमने 1 बजे के बाद जो मार्केट की सेंटिमेंट्स हैं उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग शिफ्ट देखा, जिसके बाद हमारी जो टीम ऑफ एनालिस्ट है हम लोग का ख्याल है कि शायद मार्केट ने आज 1 बजे के बाद अपना करेक्शन फेज जो है उसका आगाज़ किया है। ऑल्दो कि आने वाले दिनों में ये चीज़ ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ हमारे सामने आएगी कि मार्केट का जो एक्चुअल करेक्शन है वो कब शुरू हुई, बट वी बिलीव कि आज 1 बजे के बाद मार्केट ने अपनी करेक्शन का फेज़ शुरू किया है और आने वाले दिनों में हम कुछ करेक्शन के हमल को जारी रहता हुआ देख सकते हैं। अगर आज हम मार्केट समरी की तरफ देखते हैं तो इट इज़ वन ऑफ द नॉर्मल रूटीन सेशंस के नंबर्स आपको नज़र आएंगे, सिवाय इसके कि जो आज मॉर्निंग में एक बड़े गैप ओपनिंग के साथ मार्केट का आगाज़ हुआ था, तो लिहाजा मार्केट में उसमें भी तकरीबन 400 पॉइंट्स को लूज़ किया और आज फाइनली
201 पॉइंट्स के साथ जुम्मे के जो लेवल्स थे उसमें ऐड करते हुए आज हमें क्लोजिंग दिखाई, जो कि ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है 90,195 के साथ। बट इसमें बज़ाहिर आज मार्केट की परफॉर्मेंस कम थी। वो जो शुरू की मार्केट का जो गैप ओपनिंग थी उसका अमल दखल ज़्यादा है, जहाँ पे आप 600 पॉइंट्स के साथ मार्केट का आगाज़ होता है। तो डेफिनेटली वो एक एडवांटेज आज मार्केट ने देखा और उसको मिला, जिसकी वजह से जो पॉइंट्स लूज आज ज़्यादा हुए थे वो कवर अप हो गए उस 600 पॉइंट की गैप ओपनिंग में। अगर हम परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की तरफ देखते हैं तो आज आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि नंबर ऑफ़ जो टोटल वॉल्यूम्स है, टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स है या जो टोटल वैल्यू है, तीनों में नुमाया कमी आज के दिन हमने देखी मार्केट में। जो टॉप टेक एक्टिव स्टॉक्स हैं अगेन उन्होंने अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट किया है जो कि 228 मिलियन है, जहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा हम एक डिस्कनेक्ट देख रहे हैं ओवरऑल मार्केट परफॉर्मेंस और कुछ सेलेक्टिव स्क्रिप्ट्स की परफॉर्मेंस में, जहाँ पे हमें ओवरऑल मार्केट एज वन यूनिट चलते हुए नज़र नहीं आ रही इस वक्त। कुछ स्क्रिप्ट्स की परफॉर्मेंस की वजह से ही मार्केट में जो नंबर्स हैं या वो ऐड होते हैं या वो नंबर्स सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर आज के हम क्लोजिंग की बात करेंगे तो आज मार्केट ने डाउन ट्रेंड में क्लोजिंग हमें दिखाई। टॉप 10 परफॉर्मर जो आज थे हमारे लिए, उसमें अगर हम सेरल को, स्वीट नॉर्दर्न को और पीएसओ को निकालते हैं तो बाकी आप क्लियरली देख सकते हैं कि सारे थर्ड ईयर के बहुत लो वैल्यू के स्टॉक्स हैं, जिसमें आज बहुत अच्छे वॉल्यूम जनरेट हुए। स्पेशली फौजी फूड्स में आज 53 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए और बहुत अरसे बाद जो है इसने 10.44 का लेवल अचीव किया। सो गुड परफॉर्मेंस बाय फौजी फूड्स। उसके अलावा तमाम जो है वो लो वैल्यूज़ के ही स्क्रिप्ट्स आपको नज़र आएंगे। अगर हम स्क्रिप्ट परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो टोटल 456 कंपनियों के स्टॉक्स में आज लेन देन देखा गया, जिसमें हमने 9 कंपनियों को अपर कैप के साथ क्लोजिंग करते हुए देखा, जबकि 3 कंपनीज को लोअर लॉक के साथ क्लोजिंग देते हुए देखा। अपर कैप में जो नुमाया थी उसमें बलूचिस्तान ग्लास लिमिटेड है, इसके अलावा फ्रेंड्स कैंपिनिया एंग्रो पाकिस्तान फूड की सेक्टर की कंपनी है जिसने आज अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए अपर कैप में क्लोजिंग दी। आपको याद होगा कि इसका नाम हमने अपने टॉप पिक्स में जुम्मे के दिन इंक्लूड किया था और आज उसने जो है मंडे को बहुत अच्छा परफॉर्म करके अपर कैप में क्लोजिंग दिखाई। और इसके अलावा जो तीसरी कंपनी है जो वॉल्यूम वाइज प्रोमिनेंट थी आज, दैट इज़ खालिद सिराज टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड। अगर हम लोअर लॉक की बात करते हैं तो उसमें एक ही कंपनी जिसने 1 लाख के करीब वॉल्यूम्स जनरेट की और लोअर लॉक लगा, एंड दैट इज़ शकरगंज लिमिटेड, जो कि शुगर इंडस्ट्री और शुगर सेक्टर की एक कंपनी है। अगर हम ट्रेडिंग व्हील की तरफ देखते हैं तो आप आज देख सकते हैं कि जहाँ पे आज फर्टिलाइज़र सेक्टर ने नहीं परफॉर्म किया और उसकी जगह पे हमें कोई दूसरा रिप्लेसमेंट सेक्टर आज नहीं मिला जो कि फर्टिलाइज़र सेक्टर को कवर अप करता और आज हमें वॉल्यूम्स अच्छे जनरेट होते, मार्केट के लेवल्स में इंक्रीज़ होती हुई नज़र आती। इसी तरीके से जहाँ पे हमने आज ओजीडीसी को और उसके अलावा माड़ी को थोड़ा सा अंडर प्रेशर देखा, तो अगेन हमने इन 2 शेयर्स को भी रिप्लेस करते हुए किसी शेयर को नहीं देखा, जहाँ पे हम कह सकते कि जो ओजीडीसी और माड़ी ने अगर अच्छी परफॉर्मेंस पिछले हफ्ते दी थी तो अभी रिप्लेस हो गए हैं ये इन स्क्रैप के साथ। सो द बेसिक डिफरेंस इज़ कि जहाँ पे हम पिछले कुछ दिनों से बैंकिंग सेक्टर को बहुत अच्छा परफॉर्म करना देख रहे थे, इसी तरह से ऑयल एंड गैस, इसी तरीके से फर्टिलाइज़र एंड सीमेंट, आहिस्ता आहिस्ता लगता ये है कि ये सेक्टर्स एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं और इनकी जो रिप्लेसमेंट्स हैं अभी तक मार्केट में बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही। सेम चीज़ आपको जो है पॉइंट्स कंट्रीब्यूटिंग टेबल में भी नज़र आएगी, जहाँ पे सिस्टम्स ने आज लीड किया। ऑल दो के सिस्टम्स का जो शेयर था वो आज थ्रू आउट द सेशन अंडर प्रेशर रहा था, जहाँ पे ऑलमोस्ट आफ्टरनून तक उसमें इतनी अच्छी एक्टिविटी जनरेट नहीं हुई थी जो कि आफ्टरनून के सेशन के बाद हमने देखा क्लोजिंग की तरफ, जिसकी वजह से वो 105 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करने के काबिल हुआ। बाकी इट इज़ अ नॉर्मल परफॉर्मेंस।
आज के दिन जिसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ देखने में नहीं आई। अगर हम टेक्निकल चार्ट्स की तरफ देखते हैं तो ऑन द 15 मिनट्स चार्ट हम क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट की जो क्लोजिंग आज हुई है दैट इज़ इन द डाउन ट्रेंड, जहाँ पे ऑल्दो के जो आखिरी 45 मिनट थे उसमें ग्रीन कैंडल्स जनरेट हुई, बट डेफिनेटली आज मार्केट में जो आफ्टरनून के बाद एक फेज़ हमने देखा था उसमें इतना स्ट्रेंथ थी जिसने मार्केट को एक पूरा उसका जो शिफ्ट है मोमेंटम का वही चेंज करके आज दिखाया हमें, जहाँ पे हमने 12 बजे ऑनवर्ड एक कंटिन्यूस प्रेशर सेलिंग देखी मार्केट में और उसके बाद मार्केट को उस तरीके से हमने रिकवर होते हुए नहीं देखा। अगर सेम चार्ट जो 15 मिनट्स की चार्ट पे अगर हम विद द हेल्प ऑफ RSI एंड बोलिंजर बैंड देखते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस वक्त जो मार्केट है उसने बोलिंजर बैंड के लोअर हाफ में जो है क्लोजिंग आज की, ऑल्दो के जो लेवल्स हैं वो इतने बुरे नहीं हैं, जिससे एक्सपेक्टेशन की जा सकती है कि कल के दिन भी थोड़ी सी पॉजिटिविटी हम देख पाएंगे मार्केट में। अगर हम RSI की बात करते हैं तो RSI स्टूड एट 48.19, एक बहुत आइडियल प्लेस है RSI की, सेंटर में आती है ऑन द ऑफ द ग्राफ, जहाँ पे हम देखते हैं कि ना इस पे सेलिंग का प्रेशर है ना बाइंग का उस तरह से प्रेशर जनरेट हुआ है। इट इज़ वेरी आइडियली लोकेटेड एज पर जो RSI का जो इंडिकेटर है उसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि कल का दिन एक पॉजिटिव दिन होना चाहिए, बट उसके लिए वॉल्यूम्स का और अच्छे स्क्रिप्ट्स का सामने आना बहुत ज़रूरी होगा। अगर हम कल की एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं तो आज की परफॉर्मेंस के बाद हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ कि कल जो ट्यूसडे का सेशन है उसमें मार्केट बाय एंड लार्ज जो होगी रेंज बाउंड परफॉर्म करेगी, जहाँ पे हम जो आफ्टरनून से पहले का हिस्सा है फर्स्ट सेशन वो हम प्रॉफिट टेकिंग उसमें देखेंगे और उसके बाद मार्केट में हम एक प्रेशर सेलिंग का सेंटिमेंट आता हुआ देख सकते हैं आज के दिन, जहाँ पे हम अगर मार्केट ने नंबर्स लूज़ किए 12 बजे से पहले या 1 बजे से पहले तो जो उसके बाद का सेशन है उसमें हम प्रेशर सेलिंग देखेंगे। इसी तरीके से जो हमने पहले भी जिक्र किया कि इस वक्त मार्केट में जो रिप्लेसमेंट स्टॉक्स हैं वो नज़र नहीं आ रहे, जो 10-15 स्टॉक्स जिन्होंने पिछले हफ्ते बहुत अच्छा परफॉर्म करके मार्केट को 5.5% के करीब गेन दिलवाया था, उनकी रिप्लेसमेंट इस वक्त मार्केट में नहीं नज़र आ रही, जिसकी वजह से मार्केट एक साइकोलॉजिकल प्रेशर में इस वक्त ट्रेल करते हुए नज़र आ रही है। आप के लिए जो प्राइमरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए दैट इज़ टू वर्क विद स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टेकिंग पे ही आपका फोकस होना चाहिए उन तमाम स्क्रिप्ट्स में जहाँ पे आपको प्रॉफिट टेकिंग अवेलेबल हो सकती है, और उन स्क्रिप्ट्स में जो कि परफॉर्मेंस वाइज कल के दिन स्टार्ट पे जिनकी पॉजिटिव आगाज़ होगा वही आपके रडार पे होने चाहिए, वही आपके फोकस में होने चाहिए। बेहतर होगा कि आप मॉर्निंग सेशन के 1 घंटे 1.5 घंटे बाद जो है ट्रेडिंग के लिहाज से अपना डिसीजंस लें। अगर मार्केट अंडर प्रेशर आई तो डेफिनेटली आपको स्टॉप लॉस जो होगा वो यूज़ करना पड़ेगा इन द मॉर्निंग सेशन, और अगर मार्केट में थोड़े से पॉइंट्स अच्छे जनरेट होने शुरू हुए तो डेफिनेटली प्रॉफिट सेलिंग का आपको अच्छा मौका मिल सकता है। हमारे पिक्स रिमेन द सेम जो हमने जुमे के साथ आपके साथ शेयर किए थे, देयर इज़ नो चेंज एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 से 3 सेशंस तक। उसके बाद मार्केट की जो एक्सपेक्टेड मूव है अगर करेक्शन की तरफ गई तो डेफिनेटली हम जो अपने पिक्स हैं उसमें भी थोड़ी सी रिप्लेसमेंट्स करके आपके साथ शेयर करेंगे। With this we come to the end of today's video of post market analysis। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। प्लीज़ अपने कमेंट्स और सजेशन एंड फीडबैक्स हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।